समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन होने के बाद हम लोग समाजवादी पार्टी के कोई भी महागठबंधन का कैंडिडेट रहेगा इंडिया से, उसको पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जिताया जाए और भाजपा को यहाँ से एकदम भगाया जाए। हमारी सरकार अब की मर्तबा 80 में से 50 सीट कम से कम जीत रही है और हम लोग समाजवादी पार्टी को किसी हाल में यहाँ से बलिया से जिताएंगे और फिर पुरानी लहर को यहाँ पर लाएंगे। और हमारी कांग्रेस पार्टी गांव-गांव में, खासकर माइनॉरिटी में हम लोग बहुत काम कर रहे हैं और हमारे मुस्लिम समाज आज कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ता जा रहा है और हमारी पूरी वो कोशिश है कि किसी तरह माइनॉरिटी को मजबूत करके और कांग्रेस का हाथ मजबूत करें। आदाब, मैं हसन खान तेज 24 लाइव से प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष के आवास पर हम मौजूद हैं। आज इनसे जो है आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव के संबंध में कुछ जानकारियाँ, कुछ बातें करेंगे। आइए मिलते हैं। आप जिला अध्यक्ष मोहम्मद आरिफ खान बलिया, माइनॉरिटी कांग्रेस पार्टी से मैं बोल रहा हूँ। हमारे शहर अध्यक्ष डॉक्टर मजहर साहब, ये उपाध्यक्ष हमारे आफ्ताब साहब, महासचिव हमारे अमजद वाजी साहब और डॉक्टर ये कमाल भाई हमारे जिला सचिव। अरे भाई ये बताइए, 2024 के लोकसभा चुनाव आने वाले, सभी पार्टियां अपनी दमखम दिखा रही हैं, इसमें आपकी पार्टी कहां और किस तरीक़ा से चुनाव लड़ेगी? ये कांग्रेस पार्टी हमारी पूरी तरह से माइनॉरिटी से, खासकर मुस्लिम बिरादरी कांग्रेस पार्टी के साथ है। हम लोग मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं और समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन होने के बाद हम लोग समाजवादी पार्टी के कोई भी महागठबंधन का कैंडिडेट रहेगा इंडिया से, उसको पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जिताया जाए और भाजपा को यहाँ से एकदम भगाया जाए। हमारी सरकार अब की मर्तबा 80 में से 50 सीट कम से कम जीत रही है और हम लोग समाजवादी पार्टी को किसी हाल में यहाँ से बलिया से जिताएंगे और फिर पुरानी लहर को यहाँ पर लाएंगे। और हमारी कांग्रेस पार्टी गांव-गांव में, खासकर माइनॉरिटी में हम लोग बहुत काम कर रहे हैं और हमारे मुस्लिम समाज आज कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ता जा रहा है और हमारी पूरी वो कोशिश है कि किसी तरह माइनॉरिटी को मजबूत करके और कांग्रेस का हाथ मजबूत करें। आपको बलिया जिले का जो माइनॉरिटी का जिला अध्यक्ष दिया गया, इस जिम्मेदारी को किस तरीक़ा से निभाएंगे आने वाले चुनाव में? आने वाले चुनाव में हम गांव-गांव जाएंगे और अपने मुसलमान भाइयों को जोड़ने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस के साथ जुड़ा जाए। हम लोग हिस्सेदारी की बात करना चाह रहे हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि हमारी हिस्सेदारी हो, सिर्फ वोट बैंक कर न रह जाए। हम समाजवादी पार्टी से भी धोखा खाए हुए, लेकिन हमारा गठबंधन की वजह से आज हम समाजवादी पार्टी के साथ हैं क्योंकि गठबंधन है। लेकिन आने वाले दिनों में हम पूरा जो है कांग्रेस पार्टी के साथ रहेंगे, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे और अपनी हिस्सेदारी को पूरी तरह से लिंक रहेंगे। आइए डॉक्टर आजमी साहब से मिलते हैं। मैं डॉक्टर मजहर आज़मी, नगर अध्यक्ष माइनॉरिटी कांग्रेस। सर, ये आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या रोल रहेगी, क्या आप किए रहेंगे पार्टी के? एक इतिहास है, ये कहूँ कि पास्ट जो हमारा गुजरा है यानी कांग्रेस का, वो मोहतात तारुफ नहीं है वो, और न पहचान की मोहतात है। हकीकत तो ये है कि जिसका एविडेंस बेस बहुत मजबूत होता है, मुस्तकबिल में उस पर इमारत बहुत अच्छी खड़ी होती है। तो उसका एविडेंस बेस आज भी मजबूत है और हमें उम्मीद है कि कल भी था और कल भी रहेगा। यह अलग बात है कि आसमान से बहुत सारे यलगारी, ये कहूँ कि हवाओं के रुख में इस मुल्क का जो आइन है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो आज खतरे में है। और ख़तरे में किसकी वजह से है ये पूरा मुल्क जानता है, मगर बोलने की क़ुव्वत ताकत सब नहीं रखता है। हकीकत तो ये है, जिस मुल्क का राजा अगर सिर्फ ये किसी को हाशिए पर बिठा दे और किसी को खेलने के लिए मैदान में उतारे, तो हाशिए पर बैठने वाला कमज़ोर नहीं हुआ करता है, सबसे मजबूत होता है, क्योंकि वहाँ से देखता है कि जीत हासिल करने के लिए हमें कौन सा ऐसा काम करना होगा कि जिससे जीत हासिल हो। और हकीकत तो ये है कि हम सच के साथ हैं, हक के साथ हैं, इंसाफ के साथ हैं। आने वाला 2024 बहुत चुनौती वाली ये है, संघर्ष में बहुत चुनौती का सामना करना पड़ा। किस तरीक़ा से आपकी पार्टी आप जो है जिले में चुनौती देंगे इस पार्टी से? देखिए, चुनौती के लिए तो हकीकत ये है कि सबसे पहले तो हमें एक होना होगा और फिर हमें घर वापसी करना होगा। जितने भी माइनॉरिटी के लोग हैं उनको घर वापसी का मतलब, ख़ास तौर से मैं अपने समुदाय की बात करूंगा, मुस्लिम समुदाय की, अगर 21 से 23% हैं, अगर वे एक तरफ कहीं चले जाते हैं तो यकीन मानिए बाकी और सारे लोग इधर आएंगे, तो वो परसेंटेज हमारा बहुत अच्छा बढ़ेगा और फिर मुझे उम्मीद है कि हमें कोई शिकस्त नहीं दे पाएगा
और हमें उम्मीद है कि आने वाला कल हमारा ही होगा। सर, मेरा नाम राशिद कमाल है, जिला महासचिव और दुबार ब्लॉक का मैं अध्यक्ष भी रहा हूँ, प्रभारी भी हूँ। सर देखिए, जहाँ तक कि सारी पार्टियों को मेंटोफेस देखा जाए, उसमें मेंटोफेस सिर्फ कांग्रेस के देखा जाए जो 4 चीज़ें जो युवाओं को सबसे ज़्यादा बेरोज़गार जो युवाएं हैं उनको नौकरी देने के लिए मेरे राहुल गांधी ने कहा है। जो बेरोज़गार हैं उन्हें 1 लाख रुपया देने की बात कहे हैं। ख़ास करके जो महिलाएं हमारी माँ बहनें हैं जो काफ़ी वो चीज़ों से सिलेंडर वगैरह उनको भी देने के वो पैसा कहे हैं 3000 रुपया। और जो अल्पसंख्यक को ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी देने की बात कहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे मुसलमान भाई जो भी लोग हैं इस पर विचार करें और समझें, और फिरका परस्त जो भाजपा को है जो सिर्फ जुमलाबाजी जो करती है, हमें उसे हराने के लिए एकजुट होकर जो भी हमारी पार्टी का अगर कोई लड़ता है या गठबंधन से कोई लड़ता है तो हम बेस्वार्थ उसको अपनी ताकत से और उसको जितवाने का हम लोग काम करेंगे। बस यही हमारा जो है। भाजपा को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जिस तरीका से मेहनत कर रहे हैं हैं भारत जोड़ो यात्रा जो कर रहे हैं, उससे कितना जो है फायदा पहुंचेगा आपके काम पर? हमारे अगर जितना भी हमारी गठबंधन में जो भी सीट मिलेगी हम लोग सीट को पूरी जीतेंगे। और दूसरे नंबर आपको ये भी बता दें कि जो ओबीसी का जो लड़ाई चल रही है इस समय वर्तमान में जो पीडीपी थे, वो राहुल गांधी हर आपको आंदोलन में आप देखिए उसको